देखो अपन कर रहे थे मर्म शारीर, ठीक है। व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, संख्या हो गई। अपन ने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्गीकरण कर लिया, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट कर लिया। अब करेंगे सड़ंग के अनुसार और मेजरमेंट के अनुसार। क्योंकि सड़ंग के अनुसार थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं, पहले करेंगे मेजरमेंट के अनुसार। तो मेजरमेंट के अनुसार देख लेते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मीनिंग मेजरमेंट के अनुसार क्या है, मतलब परिमाण के अनुसार। भाई उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो आपको पता है पहले अंगुलियों में 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल इस तरीके से नापते थे। तो वही है परिमाण के अनुसार। अर्थात ये श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा श्लोक याद भी नहीं होगा, बस आपको ये याद कर लेना हो जाए तो। क्योंकि ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था मैंने कल बताया था, कौन सा, रिजल्ट के अनुसार, ठीक है, रचना के अनुसार इंपॉर्टेंट है। और अपना जो अगला आएगा ना सड़ंग के अनुसार, वो इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद हो जाना है। 4 ही तो कैटेगरी है इसमें, नहीं 5 कैटेगरी है। 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल और अर्ध अंगुल। मतलब आधा अंगुल का, 1 अंगुल का, 2 अंगुल का, 3 अंगुल का और 4 अंगुल का। तो 1 अंगुल का देखो, 1 अंगुल प्रमाण के मर्म। उर्वी 4 होते हैं, मतलब आपको पता है उर्वी 4 है। कूर्च सिर 4, विटप 2, कक्षधर और स्तनमूल, ये सब क्या है, 1 अंगुल प्रमाण के मर्म है। तो स्तनमूल आपको पता है कहाँ पे है, स्तनमूल यानी नीचे, स्तन के नीचे। कक्षधर जो अपना एक जिला है, ठीक है। विटप, विटप क्या होता है, अपना जो टेस्टिस है और जो जंगा है उसके मध्य में, ठीक है। कूर्च सिर, कूर्च सिर मतलब लेटरल लिगामेंट। उर्वी, जानू और उर्वी मतलब अपने अंगूठ मुझे घुटना है उसने 3 अंगुल ऊपर, इसी तरीके से अपने कोहनी है उससे 3 अंगुल ऊपर। तो ये 4, तो दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 4, दोनों हाथों में दोनों पैरों में 4। विटप मतलब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड। कक्षधर दोनों एक्जिला लेफ्ट और राइट। और स्तनमूल लेफ्ट और राइट के नीचे, ठीक है। 2 अंगुल प्रमाण मर्म। मणिबंध 2, गुल्फ 2। मणिबंध क्या होता है, अपनी हाथ की कलाई। गुल्फ क्या होता है, टकना, पैर का टकना। तो जो फुट और लेग का जो जॉइंट है ना उसको बोलते हैं गुल्फ। तो ये दोनों है, दोनों हाथों में दोनों पैरों में। तो मणिबंध दोनों हाथों के, गुल्फ दोनों हाथों के। कितने हैं, 2 अंगुल प्रमाण। 3 अंगुल का देखो, जानू और कुपुर बना नी जॉइंट। जानू यानी नी जॉइंट और कुपुर यानी एल्बो जॉइंट। तो ये 2 हैं 3 अंगुल के। चतुर्थ अंगुल प्रमाण देखो, मेरे याद हो गए पूरे, आपके पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गए ये। चतुर्थ अंगुल प्रमाण, हृदय, बस्ती, कूर्च, गुद, श्रृंगाटक, सीमंत, गिरवा में 12। तो गिरवा में 12 कौन से हैं, 2 मन्या, 2 नीला और मातृकाएं 8, मतलब 4 लेफ्ट की 4 राइट की। और इस प्रकार 29 मर्म है। तो हृदय तो आप जानते हो हार्ट है, बस्ती ब्लेडर है। कूर्च, कूर्च क्या है, यहाँ पे था कूर्च सिर था, 1 अंगुल में कूर्च सिर था, यहाँ पे कूर्च है तो ये मीडियल लिगामेंट था, ठीक है। गुद आप जानते हो एनस है। श्रृंगाटक जो आंख, नाक, कान जो तर्पण करने वाली सिराएं अंदर से, ठीक है। सीमंत जो अपने सूचर हैं, सीवनी अपने कपाल में, करोटी में, ठीक है। और गिरवा में 12 कौन सी, मन्या 2 मतलब कैरोटिड आर्टरी, नीला 2 मतलब जुगलर वेन, लेफ्ट और राइट। मातृकाएं 4 लेफ्ट की और 8 राइट की, जो अपने गर्दन में सिराएं मतलब वेन्स होती हैं, जो मतलब तर्पण पोषण प्रदान करती हैं वो। इस तरीके से कितनी हैं, 4 अंगुल प्रमाण के ये हैं 29 मर्म। अब है आधा अंगुल प्रमाण। आधा अंगुल प्रमाण कितने हैं, शेष 56 प्रमाण की। जितने हो गए उसके बाद में शेष 56 प्रमाणों का प्रमाण आधा अंगुल होता है। भाई इनके अलावा बाकी सारे बच्चे कौन हैं, आधा अंगुल के होते हैं। अब सिंपल सी बात है ये कि इतना याद कर लो, बाकी का ऑटोमेटिक 56 प्रमाण कितने हैं, आधा अंगुल के। आपको ये याद हो जाएंगे भाई, मणिबंध गुल्फ 2 अंगुल के हैं, जानू कुपुर 3 अंगुल के हैं, उर्वी, कुचतर, विटप, कक्षधर, स्तनमूल ये 1 अंगुल का है। और ये 29 मर्म कितने हैं, 4 अंगुल के। बाकी सब जितने बच्चे वो कितने हैं, आधा अंगुल के। तो आपको ये श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी सी ये 5 लाइन याद करनी है, ये हो जाएगा परिमाण के अनुसार। अब करेंगे जो सड़ंग, इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी आ जाता है कि भाई सिर के मर्म लिखो, ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म लिखो, ठीक है, हाथों के मर्म लिखो, पैरों के मर्म लिखो, ठीक है। कभी आ जाता है वक्ष के मर्म लिखो, उदर के मर्म लिखो। एक स्पेसिफिक जगह दे देंगे आपको, बॉडी के पृष्ठ के मर्म लिखो, जो पीठ है ना उसके मर्म लिखो, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सड़ंग के अनुसार अब देखो, शाखागत मर्म मतलब 4 शाखाएं अपनी में, 2 पैर और 2 हाथ। तो टोटल कितने मर्म है, 44, क्योंकि एक शाखा में मर्म कितने हैं,
11, तो टोटल कितने हो गए 44। मध्य शरीर में कितने हो गए 26। और सिर प्रदेश में जो अपना उर्ध्व जत्रुगर्त है, मतलब अपनी क्लेविकल से ऊपर, उसमें कितने हैं 37। तो टोटल मिला लो कितने हो जाते हैं 44, 26 और 37 कितने हो जाते हैं 107। जोड़ लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं जोड़े। 44, 26, 37, 6 4 10 और 1 7, 4 3 7 8 9 और 1 10, 107 मर्म हो गए ना। 44 तो शाखाओं में, क्योंकि सड़ंग शरीर का मीनिंग क्या है कि अपना शरीर 6 भागों में बटा हुआ है, उसमें से 2 तो हाथ 2 पैर, मतलब ये तो जो 4। मध्य शरीर जिसमें अपना एब्डोमन आता है, चेस्ट आता है और अपनी पीठ आती है, ठीक है। तो ये मध्य शरीर में, मतलब जो अपनी क्लेविकल है, क्लेविकल से लेके कमर तक का जो हिस्सा है वो मध्य शरीर में आता है। और जो अपनी क्लेविकल से ऊपर वाला हिस्सा है पूरा, जो अपना सिर प्रदेश है, गर्दन है, वो किस में आता है सिर प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 107 मर्म है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। शाखागत मर्म, अब देखो मैंने यहाँ पे सारणी लिखी है, सारणी में इसमें शाखागत मर्म के साथ साथ आपको और चीज़ भी याद हो जाएंगी। भाई इसका शरीर में संख्या कितनी है, स्थान कितने हैं, भाई कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाएगा, भाई शाखा में पाया जाएगा। लेकिन शाखा में स्पेसिफिक जगह भी तो होगी ना, जैसे कि अपन बोलते हैं कि भाई ये इस जगह पे रहता है, अपन बोलते हैं कि भाई इसका स्थान चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ का निवासी है, ये राजस्थान का निवासी, राजस्थान में भी एक जगह होगी, वहाँ पे तो इसके शरीर में भाई शाखा हाथ पैरों में तो है, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक जगह है, तो स्थान। इस प्रकार रचना अनुसार जो स्ट्रक्चर के अनुसार पढ़ा था ना, उसमें कौन सी डिवीजन में आता है कि भाई ये स्नायु में आता है, मांस में आता है, सिरा में आता है, अस्थि में आता है, संधि में आता है, ठीक है। रिजल्ट के अनुसार में सद्य प्राण में आता है, विशल्यगन में आता है, या फिर वैकल्य मर्म में आता है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है। परिणाम अनुसार ये आधा अंगुल का है, 1 अंगुल का है, 2 अंगुल का है, 3 अंगुल का है, कितने अंगुल का है। तो ये साथ में एक तरीके से अब रिवीजन हो जाएगा। ये तो होगा इस शाखा का तो साथ में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में 3 चीज भी। अब मॉडर्न के अनुसार देखो कि मॉडर्न के अनुसार इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इस सारणी को मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आपको एक साथ 4 चीजें क्लियर हो और अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई क्या होगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली, रिजल्ट के अनुसार पढ़ ली, स्ट्रक्चर के अनुसार पढ़ लिया, अपन ने मेजरमेंट के अनुसार पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन सड़ंग के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 पहले पढ़ चुके हैं, अब लास्ट है तो लास्ट के साथ तीनों को दोबारा से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पहला है क्षिप्र, संख्या कितनी है 4, ठीक है। स्थान का है अंगुष्ठ एवं अंगुली के मध्य में, और जगह कहीं नहीं बताया था, अब लेकिन स्थान बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंगुष्ठ व अंगुली के मध्य में। डायग्राम देखो, ये अपना अंगूठा है, ये अंगुली है, तो यहाँ पे जो डॉट बना रहा हूँ बीच में, ये क्या है क्षिप्र है। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कितने हैं 4, क्लियर। यहाँ पे लिखा भी है कि अंगुष्ठ अंगुली के मध्य में। तो रचना अनुसार किसका है ये स्नायु, मतलब लिगामेंट का बना हुआ होता है, और परिणाम अनुसार ये कालांतर प्राण मर्म में आता है। अब देखो क्लास में मैं एग्जाम्पल देता था, 107 बच्चे हैं, आपने 3 कैटेगरी अनुसार बांट दिया कि ये मोटा है, पतला है, छोटा है, पर आपको जो लास्ट की कैटेगरी बांट रहे हो, अच्छा तो ये इसमें था, ये इसमें था, ये इसमें था, आपको उसकी सारी कैटेगरी सारे गुण याद हो गए, क्योंकि आपने उसके साथ 1 महीना टाइम बता लिया, क्योंकि अपन ने 3 से 4 क्लास ले ली इसकी, तो आपको पता लग गया कि ये इस कैटेगरी में भी आता है, ये इस कैटेगरी में आता है। बोलते हैं ना कि एक ही बच्चा वॉलीबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, बैडमिंटन भी खेल सकता है, समझ रहे हैं ना। एक दूसरा बच्चा है वो चेस खेल सकता है, कैरम खेल सकता है, अलग गेम खेल सकता है, अलग अलग कैटेगरी बट गई ना। अब एक ही बच्चा है, मतलब एक ही मर्म है, वो कई मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार कहाँ पे है, रिजल्ट के अनुसार कहाँ पे है, परिणाम के अनुसार कैसा है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ के आए हुए हो। अब देखो परिणाम के अनुसार आधा अंगुल का होता है, आधुनिक अनुसार फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। अब ये भाई जो मॉडर्न में इसको कोरिलेट किया कि भाई इसको ये बोल सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, आप इस पर कभी बहस मत करना, ये समझने के लिए। कभी आयुर्वेदा और मॉडर्न को कभी बहस का टॉपिक मत बनने देना, क्योंकि ये समझने के लिए। अलग आचार्य अलग बुक में इसको अलग लिखा होगा, उसी जगह समान भी हो सकता है, जैसे 10 बुक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो 7 बुकों में समान है, 3 बुक अलग बोलेंगी, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 3 बुकों में अलग क्यों है, वो समझने के लिए। मॉडर्न हमेशा समझने के लिए होती है। तो फर्स्ट डोर्सल मेटाडोर्सल आर्टरी, ठीक है। अब है तल हृदय। तल हृदय मैंने क्या बताया था कि भाई 4 होते हैं, हथेली के मध्य में और पाद तल के तलवे के मध्य में। मैंने सेंटर पॉइंट बताया, जो हथेली का सेंटर पॉइंट है और अपना जो पैर का फुट है उसका सेंटर पॉइंट, ये कितने हैं, दोनों हाथों में 2, दोनों पैरों में 2, तो कितने हो गए 4। रचना के अनुसार किसे मांस में आता है ये, परिणाम अनुसार कालांतर प्राणहर में आता है, और ये मेजरमेंट के अनुसार आधा अंगुल का होता है, और आधुनिक मत अनुसार ये पामर अपोनोरिस और लॉन्ग प्लेंटर लिगामेंट्स, ये इसके आधुनिक मत अनुसार है। तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तो 3 बार रिवीजन हो गए, तो इतना टाइम नहीं देंगे, क्योंकि 107 मर्म है, फिर परेशान हो जाएंगे। कूर्च 4 होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। छिप्र के ऊपर दोनों ओर
स्नायु का होता है वैकल्यकर। मुष्टि परिमत, अब ये मुष्टि परिमत क्या है? 4 अंगुल, जिसका प्रमाण 4 अंगुल है ना, वो मुष्टि परिमत है। अब देखो कूर्च है, मुष्टि परिमत, यहाँ पे देखते हैं 4 अंगुल प्रमाण में देखो कूर्च है ना, 4 अंगुल प्रमाण में कूर्च है। तो ये मुष्टि परिमत का मीनिंग क्या है? 4 अंगुल, कि भाई जो 4 अंगुल जिसकी मेजरमेंट है वो 4 अंगुल का मुष्टि परिमत बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरस्टेल लिगामेंट और इंटरकार्पल्स लिगामेंट, कूर्च को क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटरस्टेल लिगामेंट सॉरी। अब आपको यहाँ पे ये जब एनाटॉमी पढ़े होंगे आपने, मसल्स पढ़ी होंगी, लिगामेंट्स पढ़े होंगे, तब आपको ये सारे याद हुए होंगे। ये समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना स्थान। कूर्च सिर देखो, गुल्फ एवं मणिबंध के नीचे, गुल्फ क्या होता है? गुल्फ टकना होता है, मणिबंध कलाई होती है, तो उसके नीचे दोनों ओर इस रचना अनुसार क्या है? स्नायु है, परिणाम अनुसार रुजाकर है, एक अंगुल होता है, लेटरल लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट और लेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट। मैंने बताया था खूब अच्छी तरीके से, कूर्च सिर, लेटरल लिगामेंट। अब कूर्च को आप है ना, इसको यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ना कूर्च, इंट्राटार्सल लिगामेंट और इंटरकार्पल लिगामेंट। और जब मैं आपको समझा रहा था इसको मीडियल बोल रहा था। मीडियल क्यों बोल रहा था? क्योंकि मीडियल की तरफ है, समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया कि इंटरस्टेल लिगामेंट और इंटरकार्पल लिगामेंट ये मीडियल की साइड है, इसलिए इसको मीडियल लिगामेंट भी बोल सकते हो आप। गुल्फ और मणिबंध, गुल्फ मणिबंध आप जानते हो, गुल्फ क्या होता है? पैर व जंगा का संधि स्थल, जो अपना फुट है ना पैर, और अपनी जो लेग है जंगा, उसका जो मतलब और मणिबंध क्या है? हाथ और कलाई, उसका जो जॉइंट है वो संधि है। रचना के अनुसार रुजाकर, 2 अंगुल, एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। समझ में आ गया? देखो आप बोलते हो ना टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेदा की टर्मिनोलॉजी यहाँ से समझो आप। जितने भी वर्ड आते हैं संधि में आपने पढ़े होंगे, अस्थि में आपने पढ़े होंगे, गुल्फ, जाणु, वंक्षण, आप परेशान होंगे भाई इनका मीनिंग क्या है। अब समझ लो, मर्म में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा विद मॉडर्न कोरिलेशन। इंद्रबस्ती देखो, जंगा के मध्य में तथा अग्रबाहु के मध्य में, जंगा के मध्य में, ठीक है, जो अपना नी जॉइंट और हिप जॉइंट है उसके सेंटर पॉइंट, मतलब एक तरीके से जो अपनी पूरी जंगा है उसका सेंटर पॉइंट क्या है? इंद्रबस्ती, दोनों पैर हम दो। इसी तरीके से एल्बो और रिस्ट जॉइंट के जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? इंद्रबस्ती। तो सिरा, इंद्रबस्ती तो जंगा के मध्य में सिरा और मांस, कालांतर प्राण आधा अंगुल, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अब ये क्या है? एक तरीके से जो इंद्रबस्ती है क्या है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और अल्नर आर्टरी को क्या बोला है? इंद्रबस्ती। अल्नर आर्टरी तो कहाँ पाई जाती है? हाथ में, और ये कहाँ पाई जाती है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पैर में। जानू और कपूर, कुरपुर, जानू, जानू क्या होता है? नी जॉइंट, और कुपुर क्या होता है? एल्बो जॉइंट। जंगा व उरु को संधि स्थल, बाहु व अग्र बाहु का संधि स्थल। बाहु यानी अपनी जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स, और अग्र बाहु यानी जो अपना हाथ है कलाई से आगे, मतलब कोहनी से आगे वाला, ठीक है। जॉइंट क्या है? रचना के अनुसार संधि है, वैकल्यकर मर्म है, परिणाम के अनुसार 3 अंगुल का बना होता है, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। अब आपको मॉडर्न कोरिलेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। आणी जानू व कपूर से 3 अंगुल ऊपर है, जो अपना नी जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है उससे 3 अंगुल ऊपर क्या हो जाती है? आणी। स्नायु है, वैकल्यकर है, आधा अंगुल है, टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। मतलब एक तरीके से किस में आते हैं? स्नायु में आते हैं, लिगामेंट में आते हैं। देखो यहाँ पर टेंडन है, टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई, ठीक है। अब देखो उर्वी, उरु के मध्य में, बाहु के मध्य में, उरु के मध्य में, बाहु के मध्य में। उरु क्या है? जंगा। बाहु क्या है? मतलब जो अपनी एल्बो से ऊपर वाला। तो ये क्या है? सिरा। रचना के अनुसार तो सिरा है, परिणाम के अनुसार वैकल्यकर है, मेजरमेंट के अनुसार आधा अंगुल है। फीमोरल वेसल्स और ब्रेकियल आर्टरी। अब देखो ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पाई जाती है? वहीं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पाई जाती है, वहीं तो ब्रेकियल आर्टरी पाई जाती है। और वो पैर में कहाँ पाई जाती है? फीमोरल वेसल। और जो फीमोरल आर्टरी है वो क्या है? एक तरीके से उर्वी है। लोहिताक्ष, लोहिताक्ष वही 2-4 रहेंगे, 2 हाथों में 2 पैरों में, तो क्योंकि शाखा कहते हैं, शाखा यानी दोनों हाथ दोनों पैर, उसकी बात हो रही है। तो लोहिताक्ष। वंक्षण संधि व अंश संधि के नीचे, वंक्षण संधि, ठीक है। सिरा, वैकल्यकर, फीमोरल एंड ब्रेकियल वेसल्स, ये बोल रहा है कि लोहिताक्ष। अब देखो समझो इसको कि ये बोल रहा है कि वंक्षण संधि, ये तो ये कंधा है ना, कंधे से जस्ट नीचे जैसे कि वो एक्सिलरी आर्टरी निकलती है वो है हाथ में, तो और जहाँ पे वंक्षण संधि, जहाँ से अपनी जो कॉमन इलियक आर्टरी है ना, जो डिवीजन होती है, उसके बाद को क्या बोलते हैं? एक तरीके से लोहिताक्ष है ये। अब विटप और कक्षधर। विटप तो आपको पता ही है कि देखो यहाँ पर लिखा कि वंक्षण
वृषण के बीच और कक्षा के बीच। कक्षा के बीच तो क्या है, कक्षधर, मतलब जो अपना एक्जिल है ना, कांक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो तो कक्षधर। और विटप क्या हो गया, वंक्षण और वृषण के बीच, मतलब वंक्षण मैं बताऊँ आपको, ये पैर है एक तरीके से, ये टेस्टिस है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो जो मिलता है ना, ये वो है विटप। तो दोनों तरफ से दो दो होते हैं, ठीक है। स्नायु वैकल्यकर और है स्पर्मेटिक कोड। तो विटप क्या है, एक तरीके से स्पर्मेटिक कोड है। आप विटप को क्या समझ सकते हो, स्पर्मेटिक कोड। और ये क्या है, कक्षधर क्या है, ब्रेकिया फ्लेक्सिस, मतलब जो ब्रेकियल फ्लेक्सिस है ना, कहाँ पे पाया जाता है, एक्जिला में पाया जाता है ना ब्रेकियल फ्लेक्सिस। तो ये क्या है, कक्षधर को क्या बोलते हैं मॉडर्न के अनुसार, ब्रेकियल फ्लेक्सिस। और मॉडर्न में ब्रेकियल फ्लेक्सिस इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के सेकंड पेपर में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। अब देखो ये हो गए शाखा के मर्म कंप्लीट हो गए। अब करेंगे अपन उदर व वक्ष के मर्म, मतलब मध्य शरीर पे आ गए। तो उदर आता है, वक्ष आता है और क्या आता है, पृष्ठ आता है। मतलब मध्य शरीर में तो अपना चेस्ट आएगा, एब्डोमन आएगा और पीठ आएगी। तो ये तीनों के मर्म पढ़ेंगे अपन। अब मध्य शरीर के गुद मर्म, शरीर में संख्या 1, स्थान बड़ी आंत का अंतिम भाग, मतलब एक तरीके से रेक्टम, मलाशय। रचना के अनुसार ये मांस मर्म है। परिणाम के अनुसार ये, रिजल्ट के अनुसार एक तरीके से सद्य प्राणर, मतलब इस पर अगर चोट लग जाएगी व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर। परिणाम अनुसार मुष्ट परिमित, मुष्ट परिमित यानी 4 अंगुल का बना होता है ये। और आधुनिक एनल कैनाल। अब देखो आराम से समझ में आ रहा है ना, इजी, क्योंकि सब चीज़ है, स्ट्रक्चर है, रिजल्ट है, मेजरमेंट है और मॉडर्न है। बस्ती संख्या कितनी है, 1। मूत्र का आधार, स्नायु, सद्य प्राण, मुष्टि पर्यंत, यूरिनरी ब्लैडर, मैंने बताया ना मूत्राशय। नाभि, आमाशय एवं पक्वाशय के मध्य सिराओं का स्थान, अम्लिकल कोड की बात कर रहा है ये। सिरा होती है सद्य प्राण, मुष्टि परिमत, अम्लिकल। तो ये कितने हैं, मुष्टि परिमत है। गुदा, बस्ती, नाभि, हृदय, क्योंकि एक एक हैं और चारों क्या है, मुष्टि परिमत, मतलब 4 अंगुल के बने हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो दोनों स्तनों के मध्य, जो अपना हार्ट है दोनों स्तनों के मध्य रहता है। सिरा, रचना के अनुसार क्या है, सिरा। और परिणाम अनुसार सद्य प्राणहर, ठीक है, मुष्टि परिमत। और अधिक अनुसार तो हार्ट है ही, आपको पता है, हृदय। स्तन मूल 2 हैं, स्तनों के नीचे 2 अंगुल दोनों ओर। अपने जो स्तन है, ब्रेस्ट है, उसके 2 अंगुल नीचे क्या पाया जाता है, स्तन मूल। रचना के अनुसार सिरा, परिणाम के अनुसार कालांतर, परिमाण के अनुसार 1 अंगुल। और देखो ये मॉडर्न क्या बोलता है, इंटरनल मेमोरी वेसल्स, जो अंदरूनी वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं ब्रेस्ट की, वो हैं ये, ठीक है। स्तन रोहित, स्तन के ऊपर 2 अंगुल दोनों ओर, कि भाई लेफ्ट और राइट में स्तन के ऊपर 2 अंगुल ऊपर, और नीचे में क्या था, स्तन 2 अंगुल नीचे स्तन मूल में। तो ये 2 अंगुल ऊपर हैं और 2 अंगुल नीचे हैं, ठीक है। मांस का बना हुआ होता है। कालांतर प्राणहर्म में आधा अंगुल का बना, लोअर पोर्शन ऑफ पेक्टोरल्स मेजर, जो पेक्टोरल्स मसल्स है ना, उसका क्या है, ये लोअर पोर्शन है, मतलब नीचे वाला हिस्सा है एक तरीके से। कौन, स्तन रोहित, ये इसका मॉडर्न कोरिलेशन है। अपलाप और अपस्तंभ, अपलाप क्या है, 2 होते हैं, दोनों अंशकूटों के नीचे, पार्श्व के ऊपर। दोनों अंशकूटों, जो मतलब एक तरह की जो स्केपुला है ना अपनी, तिकोनी सी होती है जो तिकोना है, इसके नीचे दोनों अंशकूटों के पार्श्व के ऊपर, मतलब एक तरीके से बगल में रहती है ये। मैंने बताया ना कि ये बगल में रहती है एक तरीके से। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिरा। रिजल्ट क्या है, कालांतर। मेजरमेंट क्या है, आधा। लेटरल, थोरेसिक एंड सब स्केलपुलर वेसल्स। तो ये क्या है, एक तरीके से सिरा है ना, एक तरीके देखो, लेटरल, थोरेसिक एंड सब स्केलपुलर वेसल्स, ये मॉडर्न के अनुसार इसका कोरिलेशन है। अब देखो अपस्तंभ, वक्ष के दोनों ओर वातवाही नाड़ियाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं एक तरीके से, सिरा कालांत मतलब ब्रोंकाई, मतलब 2 स्तंभ बढ़ती है ना, तो इनकी बात कर रहा है, दोनों की। वक्ष के दोनों ओर वातवाही नाड़ियाँ, सिरा होती है, कालांतर प्राणवाय, आधा अंगुल और ब्रोंकाई। आपको ऐसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ गया कि गुदा, बस्ती या फिर हार्ट, हार्ट के बारे में लिखो, तो हार्ट आपको पता होना चाहिए भाई ये इसमें सिरा में आता है, ये सद्य प्राण में आ रहा है, परिणाम में मुष्टि परिमत आता है, आधुनिक हार्ट बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है और इसकी संख्या कितनी है। ऐसे याद हो गया ना आपको मर्म, तो आप मर्म के ज्ञाता बन जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना है। आप देखो पृष्ठ मर्म, पृष्ठ मर्म में क्या था कि ऐसे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये फर्स्ट की क्या सारणी थी नहीं बुक में, तो फिर मैंने इसको दूसरी बुक से मेंशन किया है। कटिक तरुण, पृष्ठ वंश के दोनों ओर, ये श्लोक को कोई जरूरत नहीं है याद करने की, छोड़ना, क्रॉस करना सबको, है ना, ये श्लोक को क्रॉस करना सबको, कोई मतलब नहीं है। अब देखो कटिक तरुण,
पृष्ठ वंश के दोनों ओर प्रत्येक श्रोणी कांड में कटिक तृण नामक अस्थि मर्म स्थित है। ये क्या है? सियाटिक नोच। अब देखो मध्य शरीर के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन, मध्य शरीर में पृष्ठ मर्म में आता है, तो कटिक तृण क्या है? सियाटिक नोच। कि पृष्ठ वंश के दोनों ओर प्रत्येक श्रोणी कांड में कटिक तृण नामक अस्थि मर्म स्थित है, सियाटिक नोच। ठीक है। अब देखो कुकुंदर, यही है ना, ये मर्म है ना, थोड़े से जो पृष्ठ मर्म के मर्म है ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे, दोनों हाथों के, दोनों पैरों के, सिर के याद हो जाओगे, लेकिन ये पृष्ठ मर्म के मर्म है ना आपको कंफ्यूज करोगे। देखो कटिक तरुण है, कुकुंदर है, नितंब है, पार्श्व संधि, वृत्ति, अंशप्लक और अंश। ये थोड़े अंशप्लक तो आप जानते हो, अंशप्लक आप जानते हो, वृत्ति आप जान जाओगे, पार्श्व संधि, कुकुंदर और कटिक तरुण, ये तीन है ना, कटिक तरुण, कुकुंदर और पार्श्व संधि, ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। कुकुंदर देखो, कुकुंदर नामक मर्म पृष्ठ वंश के दोनों ओर जगन के बाह्य भाग में रहते हैं। इशियल ट्यूबरसिटी, जो इश्चम बोन है ना, प्यूबिक, देखो तीन होती हैं, इलियम, इश्चम, प्यूबस। ठीक है, तो उसकी जो इशियल ट्यूबरसिटी है वो क्या है? कुकुंदर है। लेफ्ट और राइट दो हैं ये। ठीक है। नितंब, नितंब नामक मर्म श्रोणी कांड के ऊपर आशय में आच्छेदन करने वाले दोनों पार्श्व को जोड़ने वाले नितंब नामक है। एला ऑफ द इलियम, मतलब एक तरीके से हिप्बोन की बात कर रहे हैं ये, लेफ्ट और राइट की। पार्श्व संधि, त्रोणी प्लगों के नीचे बंधे हुए जगन पार्श्वों के मध्य में और जगन से तिरक ऊपर की ओर पार्श्व संधि नामक है। कॉमन इलियक वेसल्स, मैंने बताई थी ना, जैसे कि जो कॉमन इलियक वेसल्स है, मतलब विभाजन होने से पहले जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, जैसे कि ये विभाजन हुआ लेफ्ट और राइट फिमोरल में, तो जहाँ से ये आती है ना, ये जो जंक्शन पॉइंट है वो क्या है? पार्श्व संधि। वृत्ति, आपको शायद पृष्ठ वंश के दोनों ओर स्तन मूल की रेखा में वृत्ति नामक मर्म है। तो मतलब आप बताया था ना भाई, स्तन मूल के जस्ट अपोजिट, मस्तन मूल के जस्ट अपोजिट, सेम दिशा में, मतलब बरोबर मार्जिन पे वो क्या आता है? वृत्ति पाए जाते हैं, दो, लेफ्ट और राइट। तो सब स्केपुलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, सब स्केपुलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये क्या आधुनिक मत अनुसार है। वृत्तियाँ आप हिंदी में याद रख लेना, ये लाइन है ना, पृष्ठवंश के दोनों और स्थलमूल की रेखा में वृत्ति नामक मर्म है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, वृत्ति नामक मर्म इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो अंशप्लक, पृष्ठवंश के दोनों ओर त्रिक से संबंधित अंशप्लक नामक मर्म है। स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्केपुला की बात कर रही है एक तरीके से, आप सीधा अंशप्लक को स्केपुला समझो कि पृष्ठवंश के दोनों ओर त्रिक से संबंधित अंशप्लक नामक मर्म है। और अंश क्या है? बहुशिर एवं ग्रीवा के मध्य में अंशपीठ और अंश का बंधन करने वाले अंश नामक मर्म है। ग्लोनोह्यूमरल लिगामेंट, मैंने बताया था ना जब आपको पढ़ाया था भाई, अंश और अंशफलक में अंतर है, ये तो आपको स्केपुला बताएगा, डिनोट करेगा। और ये क्या है? एक तरीके से लिगामेंट है, जो गुहा और मतलब एक तरीके से ग्लोनोह्यूमरल लिगामेंट, यहाँ पर लिखा है कि बाहुशिर जो अपना ह्यूमरस है और गिरवा के मध्य में अंशपीठ और अंश का बंधन करने वाले, मतलब जो स्केपुला में आके जो उस गुहा में आके फिट होता है, फिर उसका बंधन करता है ना, वो क्या है? ग्लोनोह्यूमरल लिगामेंट क्या है? अंश। ये क्या है? पृष्ठ के मर्म है, मतलब पीठ वाले मर्म है। ठीक है, तो अपने मतलब अपन षडंग के अनुसार कर रहे थे, शाखा वाले कर लिए, मध्य शरीर वाले कर लिए। अब करेंगे अपन क्या? ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म यानी अपनी क्लेविकल से ऊपर वाले मर्म। नीला मन्या, नीला कितनी होती है? दो। मन्या कितनी होती है? दो। टोटल कितनी हो गई? चार। नीला दो है, मन्या दो है। ठीक है, तो कंठ नाड़ी के दोनों ओर लेफ्ट और राइट, मतलब जो अपनी गला है ना, कंठ नाड़ी, उसके दोनों लेफ्ट और राइट, मतलब एक लेफ्ट एक राइट। तो यहाँ पे देखो जुगलर वेन तो क्या है? नीला, और कैरोटिड आर्टरी क्या है? मन्या। मैं बताता था भाई, नीला यानी जुगलर वेन, मन्या यानी कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट जुगनल वेन, राइट जुगनल वेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार हैं, कंठ नाड़ी के दोनों ओर रहती हैं। सिरा है ये प्रकार रचना के अनुसार, मेजरमेंट के अनुसार नहीं, रिजल्ट के अनुसार वैकल्यकर है, और मेजरमेंट के अनुसार मुष्टि परिमत, मतलब 4 अंगुल का ये बना होता है। तो जुगलर वेन और कैरोटिड आर्टरी। मात्रिकाएं 8 होती हैं, क्योंकि 4 लेफ्ट की तरफ, 4 राइट की तरफ। गिरवा के दोनों ओर सिरा सद्य प्राणहर मुष्टि परिमत 4 अंगुल की बनी होती है। ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक, गर्दन की वाहिकाएं। ठीक है, जो अपनी गर्दन में रक्त का वहन करने वाली वाहिकाएं हैं, एक तरीके से ये 4 लेफ्ट 4 राइट। क्रैकटिका 2, क्रैकटिका क्या होती है? सिर एवं गिरवा के संधि स्थल पर, मैंने बताया था भाई ये अपना सिर है, ठीक है, ये अपनी गर्दन है, तो यहाँ पे जो संधि स्थल पे 2 होती हैं, क्रैकटिका है एक तरीके से। ठीक है, पीछे की तरफ है संधि वैकल्यकर आधा अंगुल, एल्टिनो ऑक्सीपिटलो आर्टिकुलेशन। ठीक है, मतलब जो अपनी गर्दन है और अपने सिर है, उसका जो संधि स्थल है वो क्या है? क्रैकटिका। स्तपनी, दोनों भौहों के मध्य, दोनों भौहों के मध्य, जो अपनी जैसे कि ये आँख है,
ये भौं है, इसके मध्य में ये है ना, ये तो ये क्या है, ये स्थपनी दोनों भौं के मध्य सिरा विशल्य गन, गनमर्म, आधा अंगुल, नेसल आर्च ऑफ फ्रंटल वेन। इसका मॉडर्न कोरेलेशन देखो, नेसल आर्च ऑफ फ्रंटल वेन है ये। फण, नासा मार्ग के भीतर में जब भी फण का नाम लेता था तो ऐसे बताता था कि भाई ये डायग्राम बनाया मैंने, तो यहाँ पे दोनों नास्टा का अंदर की तरफ। तो आपको एग्जैक्ट जो मैं समझाता हूँ ना वो समझो, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें जो लिखे होते हैं ना, किताबी लैंग्वेज में लिखा होता है, समझ में मुश्किल आता है, लेकिन जो मैं बताता हूँ ना उस हिसाब से समझो। नासा मार्ग के भीतर सिरा वैकल्यकर आधा अंगुल ऑल फैक्ट्री रीजन। अगर मान लो देखो अब क्वेश्चन आता है कि फण पे अगर चोट लग जाए तो क्या होगा, ऑल फैक्ट्री रीजन, मतलब एक तरीके से आपकी गंध की जो सूंघने की क्षमता है वो चली जाएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आएगी भाई नीला मन्ना में चोट लगे तो क्या होगी, जुगुलर वेन और कैरोटिड आर्टरी डैमेज होगी, सप्लाई नहीं होगी अपने मस्तिष्क को, सिंपल सी बात है। सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, व्यक्ति मर जाएगा। इस तरीके से आप आधुनिक मॉडर्न कोरिलेशन से अगर ऐसे पूछ ले कभी गलती से अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाए कि भाई इस पर चोट लगने पे क्या होगा, तो आप इस मॉडर्न कोरिलेशन के अनुसार आप उसका आंसर दे सकते हो। अब देखो श्रृंगाटक 4 होते हैं, नाक, कान, नेत्र और जिह्वा का तर्पण करने वाली स्राएं, इंटरनल है ये, ठीक है। मैं आपको बताता था कि ये 4 होते हैं श्रृंगाटक, नाक, कान, नेत्र, मतलब जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, कि नाक कान नेत्र और जिह्वा ये आपस में जुड़ी हुई हैं इंटरनली, तो वो क्या है, ये श्रृंगाटक के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। सद्य प्राणहर, मुष्टि परिमत, सर्वेनस एंड इंटरनल कैरावनस साइनस, मतलब साइनस समझो इसी को, ये दिखते हैं बकायदा, आपने डिसेक्शन किया होगा, ये बोन आपने पढ़ी होगी ना, तो सर ने बताया होगा आपको बकायदा, ठीक है। अपांग, अपांग क्या होती है, कान की तरफ की जो संधि होती है आँख की, तो 2 होती हैं। भ्रू पुच्छों के अंत में नीचे की ओर सिरा वैकल्यकर आधा अंगुल, जाइगोमेटिक टेम्पोरल वेसल्स, क्या मॉडर्न कोरिलेशन दिया है, जाइगोमेटिक टेम्पोरल वेसल्स। अब ये मॉडर्न कोरिलेशन कैसे याद होंगे आपको, मसल्स याद होंगी ना, या फिर वेन्स याद होंगी, आर्टरी याद होंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आवर्त, अपांग के ऊपर, सिरा वैकल्यकर आधा अंगुल, जंक्शन ऑफ फ्रंटल एंड स्पेनोइड बोन। आवर्त, आवर्त बताऊँ कहाँ पे, ये अपना ये कान है, ठीक है, ये सिर है मान लो, कान से ऊपर ये यहाँ पे है, मतलब शंख से ऊपर रहता है ये आवर्त, है ना। अब है शंख, शंख अस्थि पर अस्थि, सद्य प्राणहर, टेम्पोरल बोन। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से देखो टेम्पोरल बोन को क्या बोला है, शंख, और ये क्या है, जंक्शन ऑफ फ्रंटल एंड स्पेनोइड बोन, कि फ्रंटल बोन और स्पेनोइड बोन का जो जंक्शन है ना वो क्या है, आवर्त है। अब देखो ऐसे समझो कि भाई फ्रंटल बोन ये आगे से है और स्पेनोइड बोन यहाँ ऊपर रहती है ना, यहाँ से ऐसे जंक्शन जो बनता है ना इनका, वो है ये आवर्त। अब बोन आपको अच्छे से पता होगी, तुम्हें पता है मेरी मॉडर्न कितनी कमजोर है। उत्क्षेप 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। शंखमर्म के ऊपर स्नायु विशल्यगन, टेम्पोरल मसल्स एंड फेसिया, ठीक है, टेम्पोरल मसल्स एंड फेसिया। विदुर, कान के पीछे अच्छी तरीके से पता है, डायग्राम सहित बताया था, कान के पीछे होते हैं 2 स्नायु है, वैकल्यकर है, आधा अंगुल, पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेसल्स, जो कान के पीछे के हो ना पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेसल्स है ये। सीमंत 5 होते हैं, सिर को विभक्त करने वाली संधियाँ, संधि, कालांतर प्राणायाम, मुष्टि परिमत 4 की मदद। क्रेनियल सूचर, क्रेनियल सूचर आपको पता है अच्छी तरीके से, देखो ये फ्रंटल है, ठीक है, पीछे को ऑक्सीपिटल होती है, इधर को क्या होती है, टेम्पोरल होती है, फिर ये पेरेटाइल, इस तरीके से 500 1 2 होती है ना, इनको जोड़ने वाली जो सूचर बनती हैं वो होती हैं ये सीमंत। और अधिपति 1 होता है शिखा स्थल पर, मतलब सिरा, सद्य प्राणहर आधा अंगुल, ट्रोकोलर हरफुई, मतलब जो सेंड जो चोटी होती है ना अपनी चोटी, सिर की चोटी होती है, वो है अधिपति। ये आपको देखो मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में था ना रचना स्ट्रक्चर के अनुसार और रिजल्ट के अनुसार उसमें अच्छे से समझाया था, क्योंकि मुझे पता है वो समझ में आएगा तो यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना भाई, ये इसमें भी आता है, ये इसमें भी आता है। अब मैंने आपको यहाँ 4 चीज़ें साथ में लिखी हैं, कोशिश करना है याद करने की, समझने की, और ऐसे बुक से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, अपनी बॉडी पे अप्लाई करो इस चीज़ को, बॉडी पे अप्लाई करोगे, बॉडी पे जगह ढूंढोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया मर्म कंप्लीट, ठीक है। अब करेंगे मर्म विज्ञान का महत्व, ठीक है। तो ज्वाइन हो थोड़ी देर में, नहीं ऐसे करो, मेरा फोन आ गया, क्या दोस्त थोड़ा बीमार है तो मैं जाना पड़ेगा, कल करते हैं कंटिन्यू ना, ठीक है।
थैंक यू। कल कंटिन्यू करते हैं मर्म विज्ञान का मैथ, और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।